हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 19 जो कि 2 दिसंबर के लिए है उसको सॉल्व करेंगे। आपकी ये जो वर्कशीट है, आपके यहाँ जो पोयम है द लास्ट बार्गेन, उसी का एक हिस्सा है। इससे पहले भी आप इससे संबंधित पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम इस वर्कशीट को पढ़ते हैं। पोयम के 2 स्टेंजास दिए गए हैं, उनको पढ़ के और उससे रिलेटेड नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस को हमें चूज़ करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज ऑल अफ्लोर। शाम का समय था। गार्डन हेज, झाड़ियाँ जो हैं, वाज ऑल अफ्लोर मतलब खिली हुई थी, झाड़ियों के जो फूल खिले हुए थे। द फेयर मेड केम आउट, मेड बाहर आई, एंड सेड आई विल हायर विद ए स्माइल। आपको मैं, हायर मतलब होता है भाड़े पे रखना, किराए पे रखना। तो आई विल हायर यू विद ए स्माइल, मैं एक मुस्कान पर ही आपको किराए पे रखती हूँ। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर, उसकी मुस्कुरान पीली पड़ गई और मेल्टेड इनटू टीयर्स, और मेल्ट मतलब होता पिघलना, तो पिघल के आंसुओं के रूप में बह गई। एंड सी वेंट बैक एलोन इनटू द डार्क, अब वो वापस अंधेरे में चली गई। द सन ग्लिसेंड, सूरज चमक रहा था। ऑन द सैंड, बालू रेत पर, सैंड मीन्स रेत। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली, और जो समुद्र की जो लहरें हैं बहुत ही खतरनाक ढंग से वो किनारों से लड़के टूट रही थी। अ चाइल्ड सैड प्लेइंग विद सेल्स, और एक छोटा सा बच्चा था, वो प्लेइंग विद सेल, सेल मतलब सीप, जो समुद्र के किनारे सीप मिलती है, तो उससे खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी, उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और लगता था वो मुझे जानता है। एंड सेड आई विल हायर यू विद नथिंग, मैं बिना कुछ दिए ही आपको भाड़े पर लेता हूँ, भैया किराया भाड़े पर रखूँगा। फ्रॉम थेंसफोर्थ, तब से, दैट बार्गेन स्टक इन चाइल्ड, वो जो बार्गेन है वो वहीं पर इस चाइल्ड्स प्ले, बच्चे के जो खेल है उसी में, उसी के साथ उलझी हुई है। मेड मी फ्री, और मुझे स्वतंत्र कर दिया। नाउ लेट अस टेक द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है? आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर चुनना है। तो फर्स्ट है, व्हाट डिड द यंग मेडन ऑफर टू हायर हिम विथ, तो किसके साथ था, स्माइल या मनी? आपका जो आंसर होगा स्माइल। जो मेड थी उसने क्या देख के उसको किसके लिए हायर करना था, स्माइल। द वर्ड अफ्लोर मीन्स कवर्ड विद फ्लावर्स, मतलब पूरे जो फूल थे फैले हुए थे, विदाउट फ्लावर नहीं, कवर्ड विद फ्लावर, ए सही है। थर्ड है, द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द मेट्स ऑफर बिकॉज शी वॉज फेयर, he knew that emotions are not stable and that eventually her smile will fade away। तो आपका जो दूसरा है वो है, क्योंकि स्माइल से क्या है, स्माइल जो है ये स्टेबल नहीं है, यानी वो हमेशा रहने वाली नहीं, बनी रहने वाली नहीं है। जैसे ही इमोशंस चेंज होंगी उसकी स्माइल क्या होती है, वो फेड अवे होती चली जाएगी। द वर्ड डार्क इन द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम सिंबलाइज होपलेसनेस, डार्कनेस, और यहाँ क्या सिंबलाइज करता है, किस चीज़ का प्रतीक है, तो होपलेसनेस या निराशा। तो वो निराशा में आगे बढ़ गया, या डिस्पेयर, दोनों का मतलब निराशा होता है। व्हाट वाज चाइल्ड डूइंग, क्या कर रहा था, प्लेइंग विद फ्लावर्स, प्लेइंग विद सी सेल्स, तो वो सी सेल्स यानी जो समुद्र की शंखें होती हैं, सीप जिसे सीप भी होती है, उसके साथ वो खेल रहा था। सिक्स्थ पोएम क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चाइल्ड ऑफर टू हायर हिम विद, उसने किसके साथ उसे खरीदने मतलब हायर करना चाहा, नथिंग। स्माइल के साथ तो मेड ने कहा था, इसने नथिंग। आपका सेवंथ क्वेश्चन है, फाइंड इन द पोएम अ लाइन दैट मैच द फॉलोइंग। आपको एक लाइन यहाँ से चूज करनी है जो किससे मिलती जुलती है। आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर्स, तो यहाँ पे आई हायर विद यू नथिंग, आई विल हायर विद यू स्माइल, तो यहाँ पे ए सही होगा। अगला है, व्हाट डज द मैन एक्सेप्ट
व्हाई डज द मैन एक्सेप्ट द चाइल्ड्स ऑफर? इट मेड हिम ए फ्री मैन, इट मेड हिम ए वेल्दी मैन। फर्स्ट, इट मेड हिम ए फ्री मैन। तो ये जो है सारे क्वेश्चन थे बच्चों आपकी पोयम को पढ़िए और इन क्वेश्चंस को जो है अपनी वर्कशीट में करके अपनी वर्कशीट में करिए। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो अपनी नोटबुक में करके अपने टीचर से चेक कराइए। धन्यवाद।